जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास है यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और हम इस क्लास में ऐसी ट्रिक और ऐसे कंसेप्ट सीखेंगे जिससे कई बार प्रश्नों को हल करने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन की सहायता से सीधा आंसर दे देंगे। तो इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखें। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताना है। तो आभाज्य संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्याएं। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड कौन कौन? एक और स्वयं। एक व स्वयं, दो ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो होती है। और ये सबसे छोटी आभाज्य संख्या ये कैसी है? सम आभाज्य। सम आभाज्य केवल दो ही है जो सम संख्याएं, बाकी जितनी भी आभाज्य संख्याएं सारी कैसी हैं? विषम आभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? विषम आभाज्य संख्याएं। एक से लेकर 100 तक कितनी आभाज्य संख्या होती है? एक से 100 तक कितनी होती हैं? 25। तीन अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101। और बड़ी कौन सी होती है तीन अंकों की सबसे? 997। ये हमें याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली यानी लगातार पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ प्रथम 50 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट 50 तक, इनका हमें योग बताना है। इनका योग निकाल के हमें औसत, औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी संख्याओं का योग करेंगे। तो योग करने का नियम होता है, जब संख्याएं लगातार होती हैं तो क्या किया जाता है? पहले वाला जो नंबर होता है उसको लिखते हैं और जो लास्ट में होता है उसको लिखते हैं, बटे 2 कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। 51 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25.5। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 3। यदि किसी संख्या का 30% 12.6 के बराबर है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या का कितना? 30% कितना है? 12.6। हमसे संख्या पूछी, संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 100%। तो हमें 100 का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें 3 से भाग दे देंगे। जब इसमें 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। इसमें हमने 3 से भाग दिया तो ये 10% आ जाएगा। 3 से भाग इसमें 3 चौको 12, 3 दूना 6 आ जाएगा। हमें क्या करना है? 100 का मान बताना है। तो 100 के लिए क्या करेंगे? इसमें 10 से गुणा कराएंगे। 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 10 से गुणा करा देंगे इसमें कितना आ जाएगा? 420 और 1 अंक के बाद लग जाएगा तो कितना आया? 42। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। A अनुपात C ज्ञात करना है। तो ये हमें कैसे मिलेगा? देखते हैं, A बटे B इंटू B बटे C अगर कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? A बटे C, A अनुपात C मिल जाएगा। यही करना है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 3/4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8/9। इसे काट देंगे। 4 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 से काटेंगे ये 3 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा है? 2, नीचे कितना बचा है? 3। तो कितना है? 2:3। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5। एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो? 20% का लाभ कमाना है, यानी हमें 120 का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले 10% की हानि हुई तो चीज़ कितने की थी? 90 रुपये में बेची गई होगी 90% में। इसका मान कितना है? 540। तो यहाँ से हमको कितना? 120 का मान चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 से भाग देंगे 9 दाम 90, तो ये 10% आ जाएगा। और इस पर भी 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा और ये 0 लग जाएगा। हमें चाहिए 120%। तो 10 में कितने गुणा करा देंगे? 120 हो जाए, 12 गुणा करा देंगे। तो इसमें 12 से गुणा करा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 120। जब इधर हमने गुणा कराया तो इधर भी कराएंगे। 12 संग 72, कितना आया? 720 रुपये। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 720 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं, बाकी जो परीक्षाओं का लेवल होता है वो इसी स्तर का होता है। और यूपीएसआई का पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा कैसा स्तर था, बस वैसा ही प्रश्न आपको इस बार भी यूपी पुलिस के एग्जाम में भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 11 तथा लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें क्या बताना है? दूसरी संख्या। इसके लिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा, HCF। तो पहली संख्या में कितना पता है? 275। दूसरी संख्या में बताना है बराबर 11 इंटू लासा कितना है?
7 0। अब इसे काटना है तो 11 से काटेंगे तो कितना आया 11 दूना 22, 11 पचे 55 कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 100 लिखा, 25 से काटेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो कितना बचा 77 × 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2 30, कितना आया 308। 308 कौन सा है ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए जो है 12 दिन में काम कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन करेंगे। तो पहले इसका लासा लेंगे, कितना आ जाएगा लासा 36 आ जाएगा। ये काटे कितने 3 बार, ये कितनी बार 2 बार, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 3, बी की क्षमता कितनी आ गई 2, दोनों एक दिन कितना काम करेंगे 5। काम कितना कराना है 36, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे कितने देंगे 5 सत्ते 35, 7 कितना बचा 1/5, 7 सही 1/5 दिन। तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 8, एक गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की चाल कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गाड़ी की जो चाल है 45 किलोमीटर है और दूरी कैसी है निश्चित है, दूरी निश्चित है। जब दूरी निश्चित होती है, दूरी पर क्या होता है चाल गुणते समय, और जब ये निश्चित हो जाती है तो यस बराबर प्रोपोर्शनल किसके 1/t, यानी समय जो है दूरी का विद्युत का समय और दूरी का अनुपात कैसा होता है विद्युत का अनुपात हो जाता है। तो यहाँ पर हमें समय का रेशियो दिया, पहले समय कितना लगता था 4, बाद में समय कितना लग रहा है 3, तो ये टाइम का रेशियो है। अब इसे अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो इसे किसका कितना आ जाएगा 3/4, तो ये क्या आ जाएगा चाल आ जाएगी। पहले चाल कितनी थी 45, तो 3 का मान 45 दिया हुआ है, तो 4 का मान कितना 3 से कितना गुना लिखा है ये 15 गुना, 15 × 45, तो ये कितना 15 चौको 60 आ जाएगा। कितना आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 9, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होता है सही, ये क्या होता है रेट कितना दिया हुआ है 10%, 1 साल के लिए कितना है 10%, तो 3 साल के लिए कितना आ जाएगा 3 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा ये 10 × 30, क्योंकि रेट जो होती है वो यहाँ पर साधारण ब्याज में हर साल ब्याज बराबर मिलता है। जब ब्याज बराबर मिलता है तो डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करा देते हैं। 30% ब्याज मिलेगा किसका मूलधन का, मूलधन है कितना हमारे पास 5,000, तो 5,000 का 30% निकालना है, तो 30% में 2 जीरो कर जाएंगे नीचे 100 से, कितना है 5 × 15, तो 1500 आ जाएगा। तो 1500 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कितना 3 और 2, तो हम मानते हैं लंबाई कितनी है 3x, L बराबर और B बराबर 2x। क्षेत्रफल कितना दिया है 600, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x × 2x बराबर 600। ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 6 से काट देंगे कितना आ जाएगा ये x² बराबर आ जाएगा 100, तो x का बराबर कितना आया 10, x का मान 10 आ गया। हमसे पूछा उसका परिमाप क्या, परिमाप क्या होता है 2 × कोष्ठ में L + B, तो 3 2 5x हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 × 10 कितना आ जाएगा 100, तो परिमाप कितना है 100 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्य रूप से किस संख्या से विभाजित होगी। यानी एक संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह किससे विभाजित होगी। तो ऑप्शन देखते हैं 11 + 13 से नहीं कटेगी, 13 - 11 से नहीं कटेगी, 11 × 13, 11 × 13 से कट जाएगी, क्योंकि दो संख्या 2 से कटेगी, वही संख्या 3 से कटेगी, दो संख्या किससे कटेगी 2 × 3 से भी कटेगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 क्या लिखा है मान ज्ञात कीजिए सिंप्लीफाई। तो ये कैसे लगेगा, ये बॉड मॉस से लगेगा, बॉड मॉस नियम के अनुसार इस सवाल को हमें लगाना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हल हुआ, ब्रैकेट यहाँ कितना लिखा हुआ है 240 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 8 × 24 30 आ जाएगा, कितना गुणा है 5 का, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस 12 इसमें घट जाएगा कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, इसका इसमें 30 पंचे 150, 150 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 157, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। यदि एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर हमसे क्षेत्रफल किसका पूछा है वर्ग का, विकर्ण कितना दिया हुआ है 10, तो एक सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 × विकर्ण स्क्वायर, 1/2 × विकर्ण स्क्वायर, तो 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं समझने के लिए। वेन आरेख ये बनाया और ये बनाया। 27% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पर हम बीच में लिखेंगे 27 और जो बीच में लिखा जाता है वही यहाँ पर पूरा ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहाँ पर 70% इसमें पास हुए तो 30% फेल हो गए, तो टोटल इसके अंदर 30 होना चाहिए। 30 में 27 आ गया तो ये कितना बचा 3%। ये 65% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने 35%। 35 में 27 आ चुका तो ये कितना बचा 8। अब टोटल ये किसका है फेल का हमने बनाया है, वेन आरेख फेल का बनाया है। टोटल कितने फेल हो चुके हैं तो ये 30 8 38% छात्र फेल हो चुके हैं। तो पास कितने हुए 100 में 38 घटा देंगे कितना आ जाएगा 62%। पास छात्रों कितने हैं 62%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 15। सोने और तांबे के दो मिश्रणों में इनका अनुपात 7:2 और 7:11 है। दोनों को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तीसरे मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। पहले अनुपात कितना सोने और तांबे 7:2, दूसरे में कितना है 7:11। इन दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो पहले इनकी मात्रा हम समान करते हैं। तो यहाँ पर समान करने क्या करेंगे, ये कितना है 9 और ये कितना है 18, तो इसमें 2 से गुणा करा देंगे। टोटल मात्रा कितनी समान हो जाएगी। अब 2 से गुणा करा के इसमें जोड़ देंगे। यहाँ गुणा करा के कितना आएगा 2 से गुणा कराएंगे 14 आ जाएगा ये, 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये, और ये कितना है 7 है और ये 11, इनको जोड़ देंगे हम लोग। ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 15। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7:5। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। यहाँ पर हमसे पहिए के चक्कर पूछे जा रहे हैं, तो एक सूत्र होता है दूरी बराबर चक्करों की संख्या यानी n इंटू परिधि। वृत्ताकार पहिए की परिधि, दूरी बराबर चक्करों की संख्या इंटू पहिए की परिधि। तो यहाँ पर दूरी कितनी है, दूरी है 11 किलोमीटर। यहाँ पर मीटर में तो इसमें 1000 से गुणा करा देंगे तो 1000 आ जाएगा बराबर n इंटू परिधि कितना 2πr, तो 2π का मान 22/7 इंटू r कितना है 0.25। अब इसे हल करना है हमें, तो यहाँ 11 से काट देंगे तो कट जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0 हटा देंगे नीचे कितना आ जाएगा 0। 25 से काटा 4 से ये कट जाएगा, नीचे कितना बचा यहाँ पर 7, इधर कितना हो जाएगा 1000। तो n बराबर आ जाएगा 7 × 1000 7000। कितना आया 7000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मान लिया एक संख्या x है, इसे 357 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना मिलता है 39 मिल जाता है। यदि उसी संख्या को यानी x को अब 17 से भाग देना है तो शेष क्या बचेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको भी x, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है 17 से, तो इसका देंगे 17 का नाम 17, 17 दूना कितना है 17 दूना 34, 17 का 17, तो ये वाली संख्या 17 से कट जाएगी। जब ये संख्या कटे सीधा इसका भाग दे देंगे 17 में, तो 17 दूना 34 कितना बचा 5, तो 5 आ जाएगा इसका शेष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 100 और 200 के बीच आने वाली उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं। 100 और 200 के बीच वे सभी संख्याएं बताना है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं हम लोग। 100 के बाद 3 से कटने वाली कौन सी संख्या आती है 102, फिर कौन सी आ जाएगी 105, और इसी प्रकार 200 के पहले कौन सी आएगी 198, कौन सी आ जाएगी 198। अब देखते हैं इसमें हमें इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग क्या होता है, पहला पद 102 प्लस 198, एक सेकेंड, 102 प्लस 198 बटे 2 इंटू n। n कैसे निकाला जाता है, पहले और आखिरी का अंतर करते हैं। तो 102 और 198 का अंतर कराएंगे कितना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा। इसमें इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, तो 3 से भाग देंगे प्लस 1 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 3 3 3 6 1 33, कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब इसे हमें हल करना है, तो इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये कितना हो जाएगा
2 देंगे 200, 300, 300 बटे 2 150, इसमें 33 इंटू 150, 0, 15 ते 45, 15 ते 45, 4 49, कितना है 4950। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है 4950, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 19, एक छावनी में 200 जवानों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद 50 जवान और आ गए, शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी। यहाँ पर क्या है 200 जवानों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी, 10 दिन बाद 50 जवान और आ गए, तो शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगी। तो पहले कितने जवान थे 200, 50 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद आए, तो आदमी आए या फिर जाएँ, दिन हमेशा घटा लिए जाते हैं। तो 50 में 10 चला कितना बचा 40 बराबर। अब सवाल बोला जा रहा है 10-50 जवान और आ गए, तो आपके जवान कितने हो जाएंगे 250। तो आप जवानों के लिए भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा, बराबर डी लिख देंगे। इसको हल करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 सट्टे 200, और 8 गुटे 4 कितना होता है 32, तो डी बराबर आ जाएगा 32। तो 32 दिन भोजन चलेगा। ऐसा ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नंबर 20, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो कम क्वांटिटी में तौलता है, जो वजन को कम होता है, उसको पहले लिखते हैं 960, और इधर लिखते हैं कितना 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। इसका लेंगे रेशियो, 0 से 0 काट दिया, यानी 96 की चीज़ वस्तु थी, 96 रुपये की वस्तु थी, उसने 100 रुपये में बेचा, तो कितना प्रॉफिट उसका 4 का, किस में 96 में, इंटू 100। अब इसी में काटना है, 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौको 16। अब ये 4 से कटेगा तो 6 आ जाएगा, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो 25 बटे 6, ये कितना होता है 6 सही 6 चौको 24, 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो भी मात्रा कम होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो बड़ी वाली मात्रा होती है उसको इधर लिख देते हैं, और इन दोनों को अंतर करके निकाल देते हैं प्रतिशत में इसका मान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा ना बढ़े। खर्चा ना बढ़े, जब भी ऐसा प्रश्न आए खर्चा ना बढ़े, खर्चा उसका पहले जितना ही रहे, तो 20% का मान फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी पहले उसका चीनी मूल्य कितना था 5 रुपये, अब कितना हो गया 6 रुपये। अब खर्चा सेम रखना है, तो जो खपत की मात्रा होती है वो घट जाती है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो 6:5 हो जाएगी, यानी 6 किलो था उसकी खपत, अब कितने हो गए 5, तो 1 कम हो गया किस पर 6 में, तो 1/6, 1/6 कितना प्रतिशत होता है 16 सही 2/3%, भाग देने के बाद यही प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, 22, 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका मासा 12 है, मासा 12 है, वे संख्याएँ कौन सी हैं। तो मासा कितना दिया हुआ है 12, तो मान लिया पहली संख्या कितनी हो जाएगी x, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, और इसका मासा कितना है x, इसका मासा कितना है x है, और x बराबर कितना दिया हुआ है 12, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी 12, दूसरी संख्या 24, और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी 36, ये संख्या आ जाएंगी। अब हमसे पूछा है संख्या कौन सी 12, 24, 36, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है 12, 24, 36, तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं, 23, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। भरने वाला पाइप 20 मिनट में भर सकता है, खाली करने वाला 30 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहले इसका लासा लें, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो इसकी क्षमता आ जाएगी, 20 का भाग 60 में कितना 3 आ जाएगा, तो ये भरने वाले पाइप की क्षमता 3 आ जाएगी, 30 का भाग इसमें देंगे तो 2 आ जाएगी, तो ये खाली करने वाले पाइप क्षमता आ जाएगी। अब दोनों को एक साथ खोला गया है, तो ये 3 लीटर पानी भर रहा है, ये 2 लीटर से पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट में कितना पानी अंदर जा रहा है 1 लीटर जा रहा है, भरना कितना है 60 लीटर, तो 60 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60 मिनट आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें। अगला क्वेश्चन 24, क्या लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 24, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबी गुफा को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और लंबी गुफा कितनी है 250, तो इन दोनों जोड़ देंगे 150 और 250 कितना हो जाएगा 400, तो 400 मीटर बटे 54 किलोमीटर चाल है, ये मीटर में 1 किलोमीटर घंटा में 5/18 गुना कराएंगे तो 18 आ जाएगा ऊपर, 18 से काटें 18 का 54। अब इसको में हल करना है, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5×8 40, 80, तो 80/3 भाग देंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 26.6 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 25, क्या लिखा हुआ है 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से
2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 5% दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो जब भी एक ही रेट दी गई हो 5% या 10% या तो जो 2 साल का उसका जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो इसी का स्क्वायर में 100 से भाग देंगे। कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर बटे 100 कितना आ जाएगा, ये 25 और इसे भाग कितना है, ये आ जाएगा, इतना परसेंट अंतर आ जाएगा, यही होगा अंतर। ये किसका मूलधन 8000, तो 8000 का निकाल देंगे, 8000 इंटू 0.25 और प्रतिशत का 100 और लिखेंगे, काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट जाएंगे, 25 अट्ठे 200, 200 ये आ जाएगा और 1 0 ये आ जाएगा, ये वाला। अब दशमलव 2 के बाद 1 2, तो यहाँ पर दशमलव हो जाए, कितना अंतर आया, 20 रुपये। तो 20 रुपये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 26, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब किसी आकृति के लंबाई और चौड़ाई में समान परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, सदैव हानि होती है। क्या होती है, सदैव हानि होती है। कितनी होती है, पहले 10% बढ़ाया गया तो 10% बढ़ गया, फिर घटाया गया -10 हो जाएगा, फिर +10 इंटू -10 बटे 100। अब इसे हल करें तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना लिखा है 100 और नीचे भी 100 कट जाएगा, तो कितना आया -1, तो -1% की कमी आ जाएगी। तो -1% कमी कौन सा है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जब ये सेम होता है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी करते हैं, 10 का स्क्वायर बटे 100, जब इसको हल करते कितना था 1, तो 1 आ जाता है, और ये हमेशा कमी होता है, क्या होता है, कमी होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 27, 4, 6, 8, 12 और यक्स का औसत 7 है, तो यक्स का मान क्या होगा। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग कितना होगा, 6 4 10 8 18 12, 6 4 10 8 18 12 30 प्लस एक्स बटे पद कितने, 1 2 3 4 5 5 और बराबर औसत कितना दिया हुआ है 7, ये सब गुणा कितना आता है 35 आ जाएगा। तो 30 प्लस यक्स बराबर 35, तो यक्स का मान कितना रहा होगा कि 35 हो जाए, 30 में कितना जोड़े 5, तो यक्स का मान 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से ज़्यादा हैं, तो ए बी सी। मान लिया तीसरी संख्या 100 थी, तीसरी संख्या 100 थी, तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात 0 से 0 काट दिया, 3 चौको 12 और 3 15, कितना आया 4:5, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न नंबर अगला हम लोग देखते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे हल करते हैं ये देखेंगे इस क्लास में। क्या लिखा हुआ है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP बराबर है 15 वस्तुओं के SP के। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचा 15 और ये आ जाएगा नीचे 20, काटेंगे कितना आ जाएगा 3, काटेंगे कितना आ जाएगा 4, 5 से काटा, 3 रुपये की वस्तु थी और 4 रुपये में बेची गई है, तो कितना लाभ हुआ 1 का, और CP कितना 3, क्योंकि लाभ हानि गणना CP पर की जाती है, 1/3 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ऐसा ऑप्शन ए, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत, क्या होता है विपरीत, विपरीत हमें चाल बताना है। यानी शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाए और धारा की चाल कितनी है 3, तो जब ये विपरीत जाएगी तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 256 की पावर, ये पावर में लिखा हुआ है, 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर लिखा हुआ है 0.18, इसको भी लिख सकते हैं 16, बेस सेम करते हैं, ये 16 की पावर 2 लिखा हुआ है, 16 की पावर 2 और बाहर 0.16, और ये लिखा हुआ है 16 की पावर 0.18, 16 दूना ये इसका हो जाएगा गुना, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 16 की पावर 0.32 और 16 की पावर 0.18, ये कितना आ जाएगा 16 की पावर 0.50, और 0.50 मतलब कितना होता है आधा, कितना होता है आधा, तो 16 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या रूट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये हमें याद होना चाहिए, ट्रिपलेट कुछ हमें याद होना चाहिए कि जिसकी भुजाएं समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हूँ। जैसे सबसे पहले कौन सी आती है 3 4 5, फिर आ जाता है हमारे पास 5 12 13, फिर 7 24
25, फिर 8, 15, 17, 9, 40, 41। ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं। ये अगर हमें याद है तो आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो भी आ जाएगा, जो त्रिभुज बनेगा वो भी समकोण बनेगा। 2 से गुणा कराएं या भाग कराएं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार 3 बेस 4। क्योंकि इन जो छोटी भुजा उनका ही गुणनफल किया जाता है, बड़ी बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो इसको जब हल करेंगे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, और 2 3 6, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:3 है। यदि इन्हें 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले बर्तन में दूध कितना है और पानी का अनुपात 1:2 है, दूसरे में 2:3 है। सवाल में कहा जा रहा है इनको समान अनुपात मिलाया जाए, तो पहले इनको बराबर करेंगे। ये कितना है 3, ये कितना है 5, तो इसमें कितना है, ये 3 है और ये 5 है, तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा बराबर। और गुणा कराएंगे तो इसको लिखेंगे इधर, 5 से गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 से गुणा 2 कराएंगे कितना 10 आ जाएगा इधर। अब 3 गुणा इधर कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ये 3 से कराएंगे ये 9 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ना है, 6 5 11 और इधर 19, तो कितना है 11:19। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 20 प्राकृत विषम संख्याओं का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 1 3 5 7, ऐसे 20 नंबर तक, यानी 20वीं विषम संख्या तक इन संख्याओं का हमें योग बताना है। तो हमें ये पता होता है जब भी विषम संख्या होती है इनका अगर हमें योग बताना होता है, जितनी संख्या होती है और योग जो होता है वो उसका सीधा स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी है 20 संख्या, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे पहले ही 2 विषम संख्या ले लें हम, तो 1 और 3 हो जाएगा। ये 2 विषम संख्या हैं, इनको जोड़ें कितना आ जाएगा 4 आएगा। विषम संख्या 2 थी तो ये कितना आया योग 4। अब विषम संख्या 3 ले लें, 1 3 5, अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 1 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। संख्या 3 है और यह आंसर कितना आया 9। इसी प्रकार इसको हमने हल कर दिया है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम लोग। एक गोले की त्रिज्या को दूना करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे प्रश्न को हम लोग ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। पहले त्रिज्या कितनी थी r, अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r, तो इसका लेंगे रेशियो, कट जाएगा r से r कितना है 1:2। अब इसका कर देंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो पहले 1 था, कितना हो गया 4, कितना बढ़ा है 3, अब इसमें 2 जीरो लगा देंगे, कितना 2 जीरो, तो 300% इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं कुछ सुधार करने के लिए वीडियो में तो उसके लिए कमेंट में बताएं कि और हम किस टॉपिक के कितने ज़्यादा क्वेश्चन लें, कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। हम उसी टॉपिक पर अच्छे अच्छे सवाल लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे।